हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में। ध्यान रखिएगा, जो आपका पर्यावरण अध्ययन होता है सीटेट में, वहाँ पर आपकी क्लास 3, 4th और 5th की जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम आज उन्हीं क्वेश्चंस का निचोड़ लेके आए हैं। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक के 3rd, 4th और 5th की थ्योरी की क्लासेस। ये क्लासेस आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि ये क्लासेस हम लोग 4 से 5 क्लासेस में पूरी जो थ्योरी है वो निपटाने वाले हैं, उनका निपटारा करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ये क्लासेस हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 15 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, यहाँ से आप लोगों के 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। आज का पहला पॉइंट है नेत्रहीन लोग यानी ब्लाइंड पीपल। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उनमें इसके बारे में लिखा हुआ था, हम इनके बारे में अब चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सीटीईटी के पेपर में जो नेत्रहीन लोग होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है वह निम्नलिखित में से किस लिपि द्वारा पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ब्रेल लिपि द्वारा नेत्रहीन लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है लुई ब्रेल फ्रांस का था, यानी जो लुई ब्रेल थे वह फ्रांस के रहने वाले थे। नुकीले औजार से इनकी आंखें खराब हो गई थीं। लुई ब्रेल एक दिन अपने पिता के औजारों के साथ में, अपने पिता के टूल्स जो हैं उनके साथ में खेल रहे थे। अचानक खेलते खेलते एक टूल उनकी आंखों में गिर जाता है, जिससे उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। आगे लिखा हुआ है लुई ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम 1821 में दिया था। ध्यान रखिएगा, जो लुई ब्रेल थे इन्होंने जो ब्रेल सिस्टम था ये 1821 में दिया था, लेकिन ये लागू कब हुआ, इसे स्वीकार 1832 में किया गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लुई ब्रेल ने जो लुई ब्रेल सिस्टम था इसे कब दिया था, तो कब हो जाएगा, 1821 में दिया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये स्वीकार कब किया गया, तो 1832 में इसे स्वीकार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो ब्रेल लिपि होती है यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। जैसे आप लोगों को अगर ब्रेल लिपि में अगर इन लोगों को ए बनाना है तो ये लोग ए को ऐसे डिनोट करते हैं, एक बिंदु बनाकर। अगर बी बनानी है तो बी को 2 बिंदु बनाकर ऐसे डिनोट करते हैं। आप चार्ट में ब्रेल लिपि को आराम से देख सकते हैं कि ब्रेल लिपि आखिर कैसे लिखी जाती है। नीचे इमेज बनी हुई है, इसमें आप लोग देखकर समझ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है और मोटे मोटे कागज पर नुकीली औजारों द्वारा बिंदु बनाकर इसे लिखा जाता है। जो ब्रेल लिपि होती है यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जिसे मोटे मोटे कागजों पर किसी नुकीले औजार द्वारा बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह जो बिंदु बनाए जाते हैं यह 6 बिंदु बनाए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ऐसे 6 बिंदु बनाए जाते हैं जिसे पढ़ने में इनको आसानी होती है, जिसके ऊपर ये लोग हाथ फेर के ऐसे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ब्रेल में गणित व विज्ञान के लिए सामान्य भाषा कोड होते हैं। अगर आप लोगों को ब्रेल लिपि में गणित या विज्ञान पढ़ना है तो उसके लिए भाषा कोड अलग से होते हैं। जो कितने कोड होते हैं, जो 1837 कोड होते हैं। आगे लिखा हुआ है स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं, जैसे अंधे की। अगर आप लोगों को किसी और की परिस्थितियों को समझना है तो आप लोगों को पहले अपने आप को उसकी परिस्थिति में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर किसी अंधे की परिस्थिति को समझना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले अपने आप को अंधे की परिस्थिति में रखना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट। आगे लिखा हुआ है परिवार एवं मित्र। तो दूसरा टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बालक का परिवार ही उसका पहला स्कूल होता है। आगे लिखा हुआ है बालक की आवाज़, आँखें, बाल, चाल उनके माता पिता से मिलती हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि कोई बच्चा है जिसकी आंखें उनकी माता के समान हैं, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह जो है डीएनए या क्रोमोसोम्स के अनुसार होता है।
आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है परिवार के अपने रिवाज होते हैं। यह बच्चों में सामूहिकता, अनुशासन व सहधैर्य को के लिए बढ़ावा देते हैं। आगे लिखा हुआ है ईमानदारी का गुण बच्चा अपने परिवार से सीखता है। जो ईमानदारी का गुण होता है वह बच्चा अपने परिवार से सीखता है। देखते हैं आगे। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के किसान परिवार में हुआ था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के किसान परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1822 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट। आगे लिखा हुआ है इन्होंने मटर के 28,000 पौधों पर प्रयोग किया और फैक्टर नामक गुणक को लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला बताया। आगे देखते हैं। अब अभी हम लोगों ने बात की है इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दृष्टिहीन बालक को डैश लिपि से शिक्षा दी जाती है। तो अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात की। चलिए बताइए जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है उनको किस लिपि द्वारा शिक्षा दी जाती है। पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा ऑप्शन है ब्रेल, तीसरा ऑप्शन है गुरमुखी और चौथा ऑप्शन है लुई। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है उनको ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है ब्रेल लिपि के जनक कौन थे। चलिए बताइए ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं। पहला है एरा सिंगल, दूसरा है लुई ब्रेल, तीसरा है हेलन केलर और चौथा है हामिद। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। अभी हम लोगों ने इनके बारे में बातें की है। सभी को पता होगा जो ब्रेल लिपि थी इसके जनक लुई ब्रेल हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रयोगों में से किसने साबित किया कि मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं और उन गुणों को अगली पीढ़ी को देते हैं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और इसका सही से आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल, दूसरा ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज मिस्टल और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने बात की जो ग्रेगर मेंडल थे इन्होंने ये बताया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ब्रेल लिपि मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। आप लोगों को बताना है ब्रेल लिपि जो होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर बी है 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर सी है 8 बिंदुओं पर और ऑप्शन नंबर डी है 10 बिंदुओं पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा जो ब्रेल लिपि होती है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे हमारा भोजन के बारे में। तो इनको आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चंस बन सकता है। लिखा हुआ है हमें भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से चलता है। तो जब हमें भूख लगती है तो हमें भूख लगने का पता मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम हाइपोथैलेमस होता है, उससे चलता है। ये ग्रंथि आप लोग इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे होती है। आगे बढ़ते हैं। अब पकाने के तरीके लिखे हुए हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में पकाने के कुल 4 तरीके लिखे हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। पहला है भूनकर, दूसरा है उबालकर, तीसरा है तलकर और चौथा है सेंककर। लिखा हुआ है गोवा तथा कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तथा नारियल के तेल में तला जाता है। ध्यान रखिएगा जो गोवा है वहाँ पे मछली को नारियल के तेल में तलते हैं तथा कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तला जाता है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे मिड डे मील के बारे में। लिखा हुआ है 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया कि उन्हें पका गर्म भोजन मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा इससे पहले इन्हें जो है भोजन पका पकाया हुआ नहीं मिलता था।
नेक्स्ट पॉइंट है टंग यानी जीभ के बारे में देखते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे एनसीईआरटी की बुक में, उनके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है जीभ पर 4 तरह की 9000 से ज़्यादा स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। जो हमारी जीभ होती है जिस पर हम लोगों को रेशे टाइप के दिखाई देते हैं वो हमारी स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं जो 9000 से ज़्यादा होती हैं। आगे लिखा हुआ है जीभ के किस हिस्से से स्वाद का ज़्यादा पता चलता है। तो जो जीभ का अगला हिस्सा होता है वहाँ से स्वाद का सबसे ज़्यादा पता चलता है। ध्यान रखिएगा जीभ का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मीठे का स्वाद आता है और इसके बगल से यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ से नमकीन का और उसके ऊपर से खट्टे का और तथा सबसे पीछे वाले हिस्से से कड़वे का स्वाद आता है। आगे लिखा हुआ है जीभ के आगे के भाग से मीठा, बीच के भाग से नमकीन, बगल के भाग से खट्टा व पीछे के भाग से कड़वे के स्वाद का केंद्र होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बात की थी। आगे मानव दांत के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं। लिखा हुआ है मानव के दांत 2 बार निकलते हैं। पहला होता है दूध के दांत, दूसरा होता है स्थायी दांत। जो दूध के दांत होते हैं वह एक बार गिर जाने के बाद में दोबारा निकल आते हैं, लेकिन जो स्थायी दांत होते हैं वह एक बार गिरने के बाद में दोबारा नहीं निकलते हैं, उनको टेम्परेरी हम लोगों को लगवाना पड़ता है। लिखा हुआ है दूध के दांत की संख्या 20 होती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। आगे लिखा हुआ है दांत एनिमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांत का जो एनिमल भाग होता है, जैसा कि अभी इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो ये भाग है दांत का, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। मानव के 4 तरह के दांत होते हैं। पहला होता है प्रीमोलर, इंसीजर, मोलर तथा कैनाइन। ये 4 तरीके के दांत मानव के होते हैं। आगे लिखा हुआ है चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कहानी खिड़की वाले पेट की। ये कहानी एक फ़ौजी की है जिसका नाम मार्टिन था, उसके बारे में कहानी है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है राजेश उत्साही द्वारा लिखित कविता से लेकर बनाई गई है। यानी जो ये कहानी है ये राजेश उत्साही द्वारा एक कविता लिखी गई थी, उससे लेकर बनाई गई है। यह कविता अगस्त 1950 की चकमक पत्रिका में दी गई थी। आगे लिखा हुआ है मार्टिन नामक सैनिक के पेट में गोली लगने से छेद होने पर डॉक्टर बोमेट के पास ले जाया गया। मार्टिन जो था उसको गोली लग जाती, उसको डॉक्टर बोमेट के पास में ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बोमेट उसका इलाज करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। करीब 1 साल के बाद में वो देखते हैं कि उसके पेट में एक छेद रह गया है, जिसके ऊपर एक खिड़की टाइप की बन गई है, जो खाल आ गई है, जो बंद हो जाती है और खुल भी जाती है। फिर डॉक्टर बोमेट उसके अंदर ताक झांक करते हैं और देखते हैं कि उस पेट के अंदर खाना कैसे पचता है। जो डॉक्टर बोमेट थे उन्होंने देखा कि पेट के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाते हैं। तो डॉक्टर बोमेट उन एंजाइम को बाहर निकाल लेते हैं ग्लास में और उसमें खाना मिलाकर रख देते हैं। जो खाना वो ग्लास में मिलाकर रखते हैं वही खाना उसको मार्टिन को खाने के लिए देते हैं। तो देखते हैं कि वो कच्चा दूध जो था वो पेट के अंदर 2 घंटे 15 मिनट पच जाता है तथा गिलास में 4 घंटे 45 मिनट में पचता है। जो उबला हुआ दूध था वह पेट के अंदर 2 घंटे में पचता है तथा गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में पचता है। वहीं पर जो पूरी तरह उबला हुआ अंडा था वह पेट के अंदर 3 घंटे 30 मिनट में पचता है, जबकि गिलास में 8 घंटे में पचता है। और जो कम उबला अंडा था वह 3 घंटे में पचता है पेट के अंदर, लेकिन पेट के बाहर 6 घंटे 30 मिनट में पचता है। कच्चा अंडा फेटा हुआ जो था वो 2 घंटे में पचता है पेट के अंदर और पेट के बाहर 4 घंटे 15 मिनट में पचता है। जो कच्चा अंडा था बिना फेटा हुआ वह पेट के अंदर 1 घंटे 30 मिनट में पचता है, जबकि पेट के बाहर गिलास में 4 घंटे में पचता है। घरेलू उपाय लिखे हैं, इनका आपको मिलान करना है। तो पहला लिखा हुआ है दूध। चलिए इसको मिलाइए। दूध जो है किस में मिल जाएगा? पके हुए चावल, हरा धनिया और प्याज लहसुन, इनका मिलान आप लोगों को करना है।
दूध को क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तथा प्याज लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। आगे देखते हैं। अब कुछ घरेलू उपाय लिखे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है नमक अचार को व चीनी आम पापड़ को सुरक्षित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो नमक होता है वह अचार को और चीनी आम पापड़ को सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे पौधे के कुछ ऐसे भाग जिनको हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पत्ती हैं, कौन कौन सी चीज़ पत्ती हैं जिनको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। पहला है अरबी, धनिया, पत्ता गोभी, पालक तथा कढ़ी पत्ता। तो ये सारी क्या हैं, ये सारी चीज़ें पत्ती हैं जिनको हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। और फूल कौन कौन से हैं, सहजन, केला, कचनार। कली कौन सी है, लौंग। जड़ कौन सा है, मूली, गाजर और चुकंदर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है तना कौन कौन सा है, अदरक, आलू, प्याज और कलम ककड़ी जो होती है वो तने का तना होता है जिसको हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है बीज, सरसों, गेहूँ, धान, बाजरा व चना ये सब होते हैं। अगला है छाल, छाल जो है हम लोग खाने के रूप में दालचीनी का प्रयोग करते हैं। और फली, मटर और सहजन की फली खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर डी, जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही, तल कर, सेंक कर और भुनकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। तो अभी हम लोगों ने जो बात की, जो बोमेंट वाली बात की थी, डॉक्टर बोमेंट वाली बात की थी, उसमें हम लोगों ने इनके बारे में बात की थी कि उबला दूध जो था वह पेट के अंदर कितनी देर में पचता था और जो कच्चा दूध था वह पेट के अंदर कितनी देर में पचता था। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पचता था, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है उबला दूध 1 घंटे 30 मिनट में पचता था, ये गलत है। उबला दूध जो था वह पेट के अंदर 2 घंटे में पचता था। तीसरा ऑप्शन लिखा है कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पचता था, तो ये भी इसका सही है। चौथा ऑप्शन है पूर्णतः उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता था, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों से केवल निगेटिव पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। सही उत्तर नहीं देना है, गलत उत्तर को देना है, तो इसका गलत एक ही केवल ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलत पूछा जाएगा कि गलत उत्तर को दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है मानवों के पेट में अमाशय रस की प्राप्ति डैश से होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है उदासीन, ऑप्शन नंबर 2 है अम्लीय, ऑप्शन नंबर 3 है क्षारीय, ऑप्शन नंबर 4 है उभयधर्मी। सभी को पता होगा, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। जो मानवों के पेट में अमाशय रस की प्राप्ति होती है वह एसिडिक होती है, वह अम्लीय होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री तक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, असत्य कथन की पहचान करें। चलिए अभी हम लोगों ने जो मिलान वाला पढ़ा था, मैचिंग वाला, उसके बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा जो है वह सही से मिला हुआ नहीं है। पहला लिखा हुआ है दूध, उसके सामने क्या लिखा हुआ है उबालते हैं, तो ये हो जाएगा सही। दूसरा लिखा हुआ है पके हुए चावल, इसके आगे लिखा हुआ है नमी से बचाकर रखते हैं। तीसरा लिखा हुआ है आम, उसके आगे लिखा हुआ है अचार बनाकर रखते हैं। चौथा लिखा हुआ है हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। तो इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा,
पके चावल खुले में नमी से बचाकर नहीं रखते हैं, उसको एक बर्तन में कर ठंडी पानी में रखते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, अब ये क्लास आप लोगों को रोज़ शाम 6 बजे मिला करेगी। और अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए रोज़ 4 से 5 क्लासेस पढ़ रही हैं, जिनको आप लोग रोज़ देखिए, जिससे आप लोगों का स्कोर और अच्छा बनेगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।